सबसे पहली बात तो मैंने भाजपा के प्रवक्ता की बात को सुना और मुझे इतनी हंसी आई। उन्होंने हाँ। कहा कि जननायक कह रहे और जनता के बीच में नहीं है, हम्म। और जाते जाते वो मोदी जी पे ही तंज कस के चले गए। हम्म। अरे भैया, बढ़ई से लेके मोची से लेके दर्जी से लेके कुमार से लेके सभी के बीच में राहुल गांधी जी जाते हैं। हाँ। और छुट्टी मनाने जब भी देश में आपदा आती है, जब हम्म। भी देश में जो है चाहे मणिपुर हो, मणिपुर जब जलता है, बंगाल में जब जलता है, दिल्ली में जब दंगे होते हैं, सब जगह पे मोदी जी विदेश भाग जाते हैं। हाँ। तो मोदी जी पे से तंज कसना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपनी बात को शुरुआत करते हुए, प्लीज। कि वोटर अधिकार यात्रा में जिस हिसाब से जो जनसैलाब उमड़ा है, हाँ। आज प्रियंका गांधी जी आई है जो न्याय की प्रखर आवाज है, महिलाओं की सबसे ज्यादा मजबूती से पैरवी करती हैं, वो ठीक है। आज इस यात्रा में शामिल हुई और जो जनसैलाब सड़कों पे उमड़ा है, हाँ। इसे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। ठीक है। और इससे मोदी जी और नीतीश कुमार ये जो डबल इंजन की जो बड़ी अपनी जोड़ी दिखाते हैं, उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा सत्ता जाने की बौखलाहट आ चुकी है। हाँ। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अरे भैया, जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि भैया मुफ्त की बिजली देना सबसे बड़ा अपराध है, हाँ। वही नीतीश कुमार जी अगर 125 यूनिट बिजली, तो आप समझ जाइए कि आज इतनी ज्यादा बौखलाहट मची हुई है। हाँ। आप सोचिए, अगर उनको चुनाव से ठीक पहले अगर कैबिनेट की बैठक करनी पड़ती है और 26 प्रस्तावों को मंजूरी देनी पड़ती है, हाँ। तो आप सोचिए उनके अंदर कितनी ज्यादा बौखलाहट जो है जाग चुकी है इस यात्रा के बाद। सच्चाई है कि बिहार के युवा जो है, हाँ। बिहार की महिलाएं, बिहार के तमाम नागरिक आज अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके हैं और सरकार से सीधा सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। हाँ। आप यहाँ पे बड़ा डबल इंजन की बात करते हैं। हाँ। अरे सच्चाई है कि डबल इंजन पिछले सालों से इस देश की जनता ने, बिहार की जनता ने देखा है। हाँ। आपका एक इंजन जो है करप्शन के लिए जाना जाता है और दूसरा इंजन जो है ठीक है अंश भाई। जो है क्राइम के लिए जाना जाता है। अरे भैया, मेरे को पहले ये कैबिनेट पे इतना ज्ञान देने से पहले ये तो आप समझ जाओ, हाँ। 2020 के चुनाव में वादा किया कि भैया हम 19 लाख रोजगार देंगे। हाँ। बैठक हुई, बाद में कुछ साल बाद कहा कि भैया हम 10 लाख रोजगार के अवसर हाँ। देंगे। अब कहते हैं कि भैया 1 करोड़ देंगे। ना ही 19 लाख दिया, ना ही 10 लाख दिया, ना ही 1 करोड़ दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। ये सच्चाई है। 2015 के चुनाव के समय पे मोदी जी ने कहा था कि भैया मैं जो है 6 पॉइंट प्रोग्राम पे काम करूंगा। पहला 3 पॉइंट प्रोग्राम क्या था? बिजली, सड़क, पानी। क्या हुआ? सड़क एक के बाद एक धंसने का काम कर रही है। पिछले साल जो है 20 के करीब पुल ढह गए बिहार में। ये सच्चाई इनके भ्रष्टाचार की। बिजली का मैंने बताया, कम तकरीबन 2 दशक से ज्यादा जो है सरकार में रहने के बाद भी आज आपको 125 यूनिट बिजली अगर फ्री देनी पड़ रही है, तो आप सोचिए कि आपने 2 दशक में काम क्या किया है। ये सच्चाई आपकी कि आपने कुछ काम नहीं किया। आपने कहा मोदी जी ने कि भैया युवाओं के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई के लिए मैं काम करूंगा। सच्चाई क्या है कि आयुष्मान भारत योजना, उसमें आपके एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। आपने कमाई की बात की, युवाओं को आज पलायन करना पड़ रहा है। बिहार पलायन में सबसे ज्यादा अव्वल राज्य के दर्जे में आता है। सबसे ज्यादा पलायन जो है बिहार से होता है। ये सच्चाई है बिहार की। आपने ना ही कमाई पे काम किया, ना ही अपने पढ़ाई के लिए काम किया। ये सच्चाई है, आपने सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। आज सच्चाई है कि बिहार के युवाओं को अगर कांग्रेस पार्टी पे विश्वास है, तो वो इसलिए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। अगर विपक्ष में रहने के बाद भी बिहार में रोजगार मेला चला के हजारों युवाओं को रोजगार देते हैं, तो बिहार के युवाओं को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, ठीक है ना कि इनके झूठे गठबंधन पे।